नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल बढ़ते दामों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर 20 मई के दिन भोपाल की जनता से काले झंडे लगाने की अपील करते हुए भोपाल के कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकारों से चर्चा में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोरोना से लगातार हो रही मौत के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। श्री मसूद ने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज निःशुल्क करे और बिजली के बिल और कॉलेज की फीस माफ करने के साथ ही बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करे, इंजेक्शन की कालाबाजारी रोके और गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक खातों में सहायता राशि दी जाए। उन्होंने खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर भी लगाम लगाने की मांग को लेकर 20 मई को भोपाल की जनता से अपने घरों पर काले झंडे लगाकर सरकार का विरोध करने की अपील की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी और शिवराज सरकार की राज्य में महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार ने कोई भी गाइडलाइन तय नहीं की है। ये भयानक पीरियड, सबसे पहले तो मैं आप सबको सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ और मालिक से दुआ करता हूँ कि आसमान वाला आप लोगों को और आपके परिवार को इस तमाम चीज़ों से सुरक्षित रखें, क्योंकि ये पीरियड में जिस तरह से आप लोगों ने कार्य करा, मीडिया ने जिस तरह से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जान जोखिम में डालकर कार्य करा है और कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। मेरा एक अनुरोध भी है कि ऐसे वक्त में हमसे ज़्यादा आप लोगों ने आँखों से वो मंज़र देखे होंगे जो अस्पतालों के बाहर तड़पते हुए लोगों ने करा कर दम तोड़ दिया। और हम लोग जब दुनिया में आए तो निश्चित रूप से देश में अगर हम आए तो अपने देश और अपने शहर के इंसाफ दिलाने के लिए ही हमने ये कार्य अपने हाथ में लिया होगा। समाज सेवा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों को सुधारने का काम प्रजातंत्र में सबसे बड़ा आपका है, ताकि वो चीज़ों को आप लोग सही ढंग से दिखा सकें, ताकि जो सरकारें, जो अधिकारी गलत कर रहे हैं उसको उजागर करके सही रास्ते पे लाएं। तो मैं समझता हूँ कर्तव्य पूरा होगा। मैंने बहुत करीब से महसूस किया, कई रातें पल भर आँख भी न झपक सकी। ये हालत हो चुकी थी कि फ़ोन उठाने में हाथ कांप रहे थे कि या तो किसी की खबर आएगी कि वो दुनिया से चला गया और या फिर उसको अस्पताल में बेड चाहिए हो। और मैं दोनों स्थिति में असहाय सा महसूस कर रहा था अपने आप को कि मैं दोनों स्थिति में इस व्यक्ति को फ़ोन से कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं कुछ भी कहने की परिस्थिति में नहीं हूँ। तो ऐसी पीड़ा आप लोगों के साथ भी और सबके साथ गुजरी है। लेकिन ऐसे समय में हमें एक बहुत कमी महसूस हुई सरकार की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका सरकार उपयोग करके इस महामारी से बचाव के लिए अपना काम पूरा कर सकती थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ मस्खरेपन का काम किया, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 2-2, 3-3 घंटे अधिकारियों की बैठक लेकर केवल भाषण पेलने के अलावा ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं करा। मैं आपके बीच चंद मुद्दे उठाना चाहता हूँ कि मैं इसका जवाब आपके ज़रिए सरकार से मांगना चाहता हूँ। भोपाल के अंदर 3 अस्पताल थे जो मेरी नज़र में, रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी सेंटर, DIG बंगले का गैस राग, मास्टर लाल सिंह, 50-50, 70-70 बेड के ये अस्पताल थे, ये खाली पड़े रहे। इनमें एडमिट करने की अनुमति नहीं दी गई मेरे कहने के बावजूद भी। इनकी आपस की लड़ाई, इनकी आपस की अना की वजह से वो अस्पताल का प्रयोग नहीं हुआ। वेंटिलेटर वाला अस्पताल रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी था, उसका उपयोग नहीं हुआ। 250 के करीब डॉक्टर्स वहाँ के बैठे रहे और उनका उपयोग हम नहीं कर सके। तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले? बढ़ती हुई महंगाई, पिछली बार तेल 85 रुपये था पिछले कोरोना में, और कोरोना से ये कोरोना 1 साल हम लोग जूझते रहे, बीच में थोड़ा सा पीरियड सुकून का मिला। आज 160 और 170 पे तेल जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान। ये तो लगातार हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने जो रेमडेसिविर के ऊपर, अगर मैंने उस टाइम सुझाव दिया था कि आपने बाद में इन्होंने ड्रग कंट्रोलर्स के अपने हाथ में दिया, ड्रग कंट्रोलर की क्या ज़रूरत थी? एक मेडिकल। अच्छा हाँ, इसमें एक बात रह गई, आपने फिल्मों में टैक्स माफ़ किया है, शिवराज सिंह जी ने फिल्मों में टैक्स माफ़ किया है, लेकिन दवाओं पर हमने GST और टैक्स 28% पूरा लिया। दवाओं पे 28% टैक्स मध्य प्रदेश सरकार ने माफ़ अपना नहीं करा। ऐसे ही इंजेक्शन के अलावा अभी भी ब्लैक फंगस में ये है। कल ही मेरी बात हुई, 30 पलंग है केवल हमीदी अस्पताल। महामारी तेज़ी से बढ़ रही है, पलंग की व्यवस्था 30 है। ये सरकार की नाकामी है। ये सरकार सिर्फ मस्खरों की सरकार है।
तमाशा बीनों की सरकार बन के रह गई है। इसलिए इसका विरोध करना, ताकत से विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इनको जगाना, इनके घमंड को तोड़ने के लिए हमें अहिंसा आंदोलन का सहारा लेना चाहिए। एक दिन पूरी भोपाल में जहाँ जहाँ होगा, मैं सारे लोगों से अपील करूँगा कि इन तमाम मेरी बातों का अगर वास्तव में जनता ने सहा है और लगता है कि मेरी बातें सही हैं, तो कल भोपाल की जनता अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पे काले झंडे लगाकर इस सरकार की नीतियों का विरोध करे। मैं पूरे भोपाल की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोग अपने अपने घरों पे काले झंडे ज़रूर लगाएं, ताकि सरकार की इस नाकामी को उजागर करें, क्योंकि ये हमको संवैधानिक दायित्व है। बाबा साहब ने और गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया था। ऐसा नहीं है कि हमें 144 और 188 के डर से अगर हम रोड पे नहीं आ सकते तो हम अपने घर रहकर सरकार का विरोध कर सकते। अब आप बताएं। खबर समाज जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.